हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि 1000 प्रश्न जो कि जीके और जीएस का करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी कह रहे थे कि आखिर किस एग्जाम के लिए है, तो इस सभी एग्जाम के लिए है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का 1000 का जीके और जीएस का प्रश्न का कैसा आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि स्वर्गराहित रथ समूह कौन सा है। स्वर्गराहित रथ समूह कौन सा है, ए और बी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ, 1 अगस्त कितना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो कि शुरुआत हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। और इसे शुरुआत जो कि महात्मा गांधी ने जो कि किए थे, इसका नेतृत्व जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा का निम्न सदन कौन सा होता है। संविधान सभा का निम्न सदन कौन सा होता है, तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा होता है, जो कि लोकसभा होता है। उच्च सदन कौन होता है, उच्च सदन कौन सा होता है। उच्च सदन जो कि उच्च सदन पूछता कि आखिर जो कि संसद का, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन जो कि कौन सा हो जाता, तो ये जो कि राज्यसभा हो जाता। क्या, राज्यसभा उच्च सदन है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और ये भी पूछेगा कि आखिर संसद कैसे जो कि मिलकर जो कि संसद कैसे बनता है। संसद कैसे मिलता है, जो कि कैसे बनता है संसद जो कि कैसे बनता है, जो कि संसद जो कि राज्यसभा क्या, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और जो कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो कि क्या बनते हैं, तो जो कि सदस्य बनते हैं, जो कि संसद बनते हैं। संसद कैसे बनते हैं, राज्यसभा लोकसभा मिलकर क्या बनते हैं, जो कि और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, तो संसद बनते हैं। क्या, संसद बनते हैं। यही पूछता है कि आर्टिकल जो कि 69 में जो कि आप लोग का संसद के बारे में दिया गया है, और 80 में जो कि यह राज्यसभा के बारे में दिया गया है, 81 में जो कि क्या दिया गया है, तो यह जो कि लोकसभा के बारे में, ये सब जो कि आप लोग का एग्जाम में इसी तरह जो कि पूछता है। संसद का कितने सदस्य होते हैं, सदस्य जो कि कितने होते हैं, सदस्य जो कि 2 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो कि संसद का सदस्य होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सिख धर्म की संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे सिख धर्म के संस्थापक। टोटल गुरु की संख्या कितना है, तो 10 गुरु टोटल हैं। अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है, 10 साल के बाद जो कि भारत में जो कि जनगणना होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेघदूत की रचना कौन किए थे। तो मेघदूत किसकी रचना है, तो यह जो कि कालिदास की है। मेघदूत किसने लिखा है, तो कालिदास जो कि मेघदूत जो कि पुस्तक लिखे हैं। अगले का रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। क्रिकेट के जो कि क्या होती है, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इस सब में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये जो कि कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर जो कि होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो कि संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में जो कि दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि शुरुआत कब किया गया था? 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि शुरुआत किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का यही प्रश्न पूछ रहा है, भारत में भाषा के आधार पर जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम जो कि राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर जो कि राज्य का प्रथम जो कि बनाया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान जो कि आक्रमण कौन था? तो भारत पर प्रथम बार मुसलमान जो कि आक्रमण कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे। कब किए थे? तो जो कि 712 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते थे वो कौन थे? जो कि कौन थे? तो सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे वह कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज जो कि इनका पुस्तक जो कि लिखे हैं आप लोग और इनका पुस्तक में जो कि जो कि बिहार की सभी जानकारी इनका पुस्तक में जो कि बताया गया है। यह जो कि किसके दरबार थे? किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहते थे? मेगास्थनीज रहते थे। और किसका जो कि राजदूत थे? तो ये जो कि सेलुकस निकेटर के जो कि राजदूत थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में एक युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। 305 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? जो कि सिलोन है। सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। अगले का क्या पूछ रहा है? विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज जो कि फ्रांस ने जो कि विटामिन की खोज किए थे 1912 ईस्वी में फ्रांस ने विटामिन के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के खेल जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आखिर अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का पूछ रहा है कि आखिर महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो कि मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी कितना ये पूछता है कि मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को दिल्ली में मृत्यु हुआ था। और महात्मा गांधी का जो कि समाधि स्थल के नाम क्या है? राजघाट जो कि किसका है? तो समाधि स्थल महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कितना? 2 अक्टूबर में जो कि 1869 में जो कि हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 में जो कि 1869 में जो कि महात्मा गांधी का जन्म जो कि गुजरात में होता है। प्रबंध गांव गुजरात में इनकी जो कि जन्म होता है। गुजरात में इनकी जन्म होता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनकी जन्मदिन पर क्या महात्मा गांधी के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी कारण से महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था। इसी कारण से महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का
प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा जी क्या थी है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि जो कि दिए थे। भारतीय राष्ट्र जो कि भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? थर। थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो कि पड़ता है। थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंगारू कंगारू राष्ट्रीय अभियान कहाँ पर स्थित है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। असम में स्थित है। जो कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो ये जो कि पश्चिम से लेकर पश्चिम से पूर्व में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा सबसे छोटा है। जनसंख्या से जो कि जनसंख्या के दृष्टि से जनसंख्या के दृष्टि से क्या होता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सावधानी किस में होता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा तो सिक्किम में है। आप लोग ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, क्या 22 अप्रैल को जो कि मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूल की घाटी किस राज्य को कहते हैं? तो फूल की घाटी किस राज्य में है? तो फूल की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यही पूछता है योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो संस्थापक उसे कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो कि किया गया था। 1950 ईस्वी को किया गया था। और इनके नाम हटाकर नीति आयोग जो कि रख दिया गया। नीति आयोग जो कि इनकी नाम बदल कर रख दिया गया था। ये पूछता है कि नीति आयोग का कब स्थापना किया गया था? तो नीति आयोग की स्थापना जो कि 1915 ईस्वी 2015 ईस्वी को किया गया था। 2015 ईस्वी को नीति योजना जो कि कर दिया गया था। और नीति योजना का जो कि नाम बदल कर योजना आयोग से नीति योजना जो कि नाम बदल कर जो कि कर दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आखिर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर जो कि है। 75 से 16 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड के निर्माण जो कि करवाए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी जो कि होता है। वेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो एस्कॉर्बी भी होता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन जो कि सी नहीं होता है। दूध में विटामिन कौन सी नहीं होती है? तो विटामिन सी जो कि नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेकिट्स होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी
किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है? तो खून थाका नहीं जमाता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। अगले का प्रश्न क्या होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो कि बचपन होता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि जल में घुलनशील, क्या वसा में घुलनशील कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील कौन सा होता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो विटामिन जो कि वसा में घुलनशील कौन सा होता है? तो वसा में जो कि ए और के और डी, जो कि AEKD, ये सब जो कि क्या होता है? तो ये जो कि वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, विटामिन जो कि डी होता है। और जो कि जल में घुलनशील कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। ये क्या होता है? तो जल में घुलनशील होता है। क्या जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। घुलनशील जो कि होता है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, 2 विटामिन जल में घुलनशील होता है, नहीं तो 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो कि NaCl होता है। NaCl होता है। साधारण नमक क्या होती है? NaCl होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे Na2O कहते हैं। N2 को आते हैं। जो कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? तो पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का पीतल जो कि 2 मिश्रण है। आप लोग को याद हो गया। अगले का क्या पूछ रहा है? जो कि कैल्सिफेरॉन विटामिन सी का रासायनिक, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कोर्निया को जो कि किया जाता है। कोर्निया को किया जाता है। किस विटामिन में कोलबार होता है? किस विटामिन में कोलबार होता है? तो विटामिन 12 B12, विटामिन B12 में जो कि क्या होता है? कोलबार होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे क्या छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो जो कि शतमुर्गी के अंडा जो कि हो जाएगा, शतमुर्गी का अंडा हो जाएगा। ये सबसे जो कि बड़ा होता है, शतमुर्गी के अंडा। रॉबर्ट क्लाइन। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है। किस में होता है? तो जो कि किस में होता है? तो यह जो कि आस्तीय मज्जा में होता है। आस्तीय मज्जा में, हीमोग्लोबिन में होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संसद के दोनों सदस्य का संयुक्त
जो कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक सदस्य की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और बुलाता कौन है? जो कि संसद के दोनों सदन की बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति जो कि बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाते कौन है? तो बुलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति जो कि बुलाते हैं। और यह जो कि अध्यक्षता कौन करते हैं? संसद के दोनों सदन का संयुक्त अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर के विशेष राजा जो कि प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के विशेष राजा प्रदान जो कि किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? अनुच्छेद 370 के में दिया गया है, 370 में जो कि दिया गया है। कोई भी जो कि कोई विद्यालय जो कि कोई विधायक धन विद्या है कि नहीं, इसका परिभाषित कौन करता है? कोई जो कि धन कोई विधायक धन विधायक है कि नहीं, इसकी नियमित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि आखिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो जो कि मुस्सी नदी पर बसा है, मुस्सी नदी पर हैदराबाद जो कि बसा है। आई अकबरी का लेखक कौन थे? आई अकबरी के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? होमेन का संबंध किससे है? तो होमेन टॉफी का संबंध किससे है? तो ये जो कि टेनिस से है, टेनिस से टॉफी का संबंध है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिये थे? अशोक चक्र में कितने तिलिये थे? अशोक चक्र में कितने तिलिये थे? तो ये जो कि 24 तिलिये थे। अशोक चक्र में जो कि चक्र का रंग जो कि तिलियों का रंग कैसा होता है? तो नीला। क्या होती है? नीला होता है, गाढ़ा नीला होता है, जो कि यह नीला होता है। 24 तिलिया होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला फिल्म जो कि कब बनाया गया था? तो भारत में पहला फिल्म कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो यह कब बनाया गया था? 1912 ईस्वी को बनाया गया था। 1912 ईस्वी को बनाया गया था। और यह फिल्म के नाम क्या था? तो राजा हरिश्चंद्र जो कि थे इसके दादा जो कि दादा साहब फिल्मी पुरस्कार इसके जो कि निर्माता थे। और यह जो कि भारत का प्रथम फिल्म कौन बनाया गया था? तो राजा हरिश्चंद्र जो कि बनाया गया था, यह प्रथम बार बनाया गया था। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो कि एस्टेपिज होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो यह जो कि कहाँ पाया जाता है? तो कान में जो कि पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह जो कि कान में जो कि एस्टेपिज हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो ये जो कि फीवर होता है, जो कि जांग की हड्डी होता है, जांग की हड्डी होती है, फीवर जो कि होता है। मानव शरीर में जो कि कितने पेशियाँ है? मानव शरीर में कितने पेशियाँ है? तो मानव शरीर में कितने पेशियाँ है? दो, जो कि कितना 639 है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि लाल रतकणिका का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो लाल रतकणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जो कि होता है, 120 दिन जो कि होता है, 120 दिन जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग जो ग्रंथ कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सा है? तो यह यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र, भारत में प्रथम तेल शोधन यंत्र जो कि कहाँ पर स्थित है? तो भारत में तेल शोधन जो कि यंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिबोरा के असम में स्थित है, डिबोरा की असम में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा?
अगला प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि भारत का जो कि प्रथम तेल शोधन कहाँ पर स्थित है, डिबोरा असम में स्थित है। कांग्रेस के द्वारा जो कि संपुंदित कब प्रभावित किया गया था, जो कि संविधान सभा का कांग्रेस में जो कि संपूर्ण जो कि कब प्रभावित किया गया था, 1929 ईस्वी अधिवेशन में जो कि किया गया था। तो जो कि सफ़ेद क्रांति का जनक, क्या सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से जो कि संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो कि बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश को जो कि भाषा के आधार पर जो कि बनाया गया था, जो कि हम लोग क्या। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में पचने की क्रिया अधिकतम कौन सी भाग में होती है, मानव शरीर की पचने की क्रिया अधिकतम कौन सी भाग में होती है, तो ये जो कि कौन सी छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में जो कि खालदारी किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में खालदारी किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि तमाओं को खाने के लिए होती है। पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सी है, पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सी होती है, तो जो कि शुक्र कौन सा होती है, तो शुक्र होती है। जो कि मनुष्य की आँखों में कौन से वस्तु प्रतिबिंब बनते हैं, तो मनुष्य की आँखों में कौन से वस्तु प्रतिबिंब बनते हैं, तो रेटिना बने प्रतिबिंब होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचलन किस विधि द्वारा होती है, किस विधि के द्वारा होती है, यह किस एथी से होती है, तो यह विकिरण के द्वारा जो कि होती है। ध्वनि की मापन क्या होती है, ध्वनि को मापा जाता है, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। जो कि मधुमेह जो कि आती है